खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम खुदा की खुशखबरी में जस्टिन एल्बर्ट आपका खादम आपकी खिदमत में हाज़िर है। और ये प्रोग्राम आज से गॉस्पल ऑफ गॉड के नाम से शुरू किया है मैंने खुदा की हजूरी में। और इसका मकसद है कि क्योंकि बाइबल का एक ही पैगाम है और यीशु मसीह ने भी एक ही पैगाम को हम तक पहुंचाया और प्रीच किया, वो है खुदा की बादशाहत। तो इसलिए आज से इस प्रोग्राम का नाम खुदा की खुशखबरी होगा। इसमें नए नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को पसंद करते हैं जो खुदा की बादशाही के मुताल्लिक हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बाइबल का पैगाम है और एक ही टॉपिक है जिसको खुदा यीशु मसीह ने प्रीच किया और इसको प्रीच करने का हमें भी हुक्म दिया है। और यूं जब हम इसको प्रीच करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हम खुदा यीशु मसीह के आमद सानी के लिए रास्ता बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्योंकि मत्ती 24:14 में लिखा है कि खुदा की बादशाही की ये खुशखबरी जब तक तमाम दुनिया में न फैल जाए ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, फिर ख़ात्मा होगा। आज का टॉपिक है पर्पस, यानी मकसद। आज जब मैं इसकी डेफिनेशन तलाश कर रहा था डिक्शनरी के अंदर, तो मुझे ये मुनासिब लगा कि मैं आपके सामने पढ़ दूं कि इसका मकसद, पर्पस का मकसद है द रीज़न फॉर विच समथिंग इज़ डन और समथिंग इज़ एग्जिस्ट और समथिंग इज़ क्रिएटेड। यानी वो मकसद, वो रीज़न जिसकी वजह से कोई चीज़ बनाई गई या उसको क्रिएट किया गया या उसको रखा गया या वो मौजूद है, वो एग्जिस्ट करती है, इसको पर्पस कहते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया मेरे अजीज़ों मौत नहीं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ज़िंदगी है जो किसी बगैर मकसद के हो। इसी तरह डॉक्टर माइल्स मनरो कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी दरियाफ्त मकसद है। जब किसी को मकसद मिल गया तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये मकसद ही है जो इंसान के ज़िंदा होने, रहने का, ज़िंदा होने का और मौजूद होने का सबब है। अजीज़ बहन भाइयों, बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में बहुत सारा बयान करती है। मैं चंद गुजारिशात पेश करके फिर बाइबल से आपको रेफरेंस भी दूंगा। मकसद आपकी ज़िंदगी को बचाता है, यानी आपकी ज़िंदगी की हिफाजत ही आपका मकसद करता है, क्योंकि मकसद के बगैर ज़िंदगी बेमानी है। क्योंकि आपको जब ज़िंदगी का मकसद मिल जाए तो आप उस मकसद को हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं और वही ख्वाहिश आपकी कुव्वत बन जाती है जिससे आप ज़िंदा रहते हैं, और वो कुव्वत आपकी उम्मीद है। और दूसरे नंबर पे मकसद आपकी ज़िंदगी को डिसिप्लिन देता है। आप उस गोल को, उस निशान तक पहुंचने में, उस गोल को अचीव करने में अपने आप को हर तरह से डिसिप्लिन कर लेंगे ताकि किसी ना किसी तरह उस निशान तक पहुंचा जा सके। और इसी तरह जिस तरह कौम बनी इसराइल को 40 साल अपने आप को डिसिप्लिन करते करते लग गए ताकि वो मुल्क किनान में पहुंच सकें। मकसद आपकी ज़िंदगी की तरबियत करता है, यानी कि किस तरह तूफ़ानों से लड़ना है, किस तरह मुसीबतों में से निकलना है, और आप तरबियत पाते हैं। साथ साथ उस ये मकसद आपकी ज़िंदगी का उस्ताद बन जाता है और वो आपकी तरबियत करता है। फिर मकसद आपकी ज़िंदगी को कुव्वत देता है जिससे आपका हौसला तूफ़ानों से लड़ने का बनता है। कोई भी तूफ़ान हो, कोई भी रुकावट हो, आप पार करके उस निशान तक पहुंचेंगे। जिस तरह रेस है, जो रुकावटों वाली रेस है, आपको निशान नज़र आ जाए तो रुकावटें अबूर करते करते आपकी कुव्वत या हौसला पस्त नहीं होता बल्कि बढ़ता है ताकि आप उस निशान तक पहुंच सकें। फिर मकसद आपकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण जगाए रखता है। आप उस उम्मीद के सहारे
चलते जाते हैं, अपनी निशान की तरफ बढ़ते जाते हैं। वो बुझने नहीं पाती, क्योंकि उम्मीद ही आपकी कुव्वत है। और मकसद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन का तयन करता है कि आपका गोल इधर है, आपने इधर ही जाना है, ना इधर मुड़ना है, ना इधर मुड़ना है, ना पीछे जाना है। आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन को तय करता है। और आखिर में मकसद के बगैर ज़िंदगी बेमानी है। ज़िंदगी हो या फिर ना हो। मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की 25वीं आयत में एक शख्स शमौन का जिक्र है, जो बुज़ुर्ग शमौन कई सालों से रूह कुदस के वसीले से उसको बताया गया था कि तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तू निजात को देख न ले। और यीशु मसीह को जब हैकल के अंदर लाया गया तो रूह की हदायत से वो भी वहाँ पहुँचा। उसने यीशु मसीह को हाथ में उठाकर ये दुआ की कि अब ए खुदा अपने खादम को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। वो अपनी मंजिल को पहुंच चुका, उसने अपनी मंजिल को अचीव कर लिया, उसने अपनी दौड़ को दौड़ लिया और उसने अपनी निशान तक पहुंच गया। अब उसके ज़िंदा रहे या ना रहे उसका कोई मकसद नहीं, इसलिए वो कहता अपने खादम को सलामती से रुखसत कर। और फिर दूसरा तिमुथियुस के चौथे बाब की 7वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है मेरे कुर्बान होने का वक्त आ गया है। अब वो उसके ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। उसने रोम तक खुदा की बादशाही की खुशखबरी को फैलाना था और वहाँ तक वो लेके जाने वाला था। और फिर अपने शागिर्द तिमुथियुस को लिखता है कि अब मेरे कुर्बान होने का वक्त आ गया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, अब मेरे कूच का वक्त आ गया है। तो मेरे अजीज़ों, जब मंजिल अचीव हो जाए या मकसद को हासिल कर लें तो फिर ज़िंदगी का मकसद भी पूरा हो जाता है और ज़िंदगी पुरमानी हो जाती है और आपके होने का, मौजूद होने का मकसद पूरा हो जाता है। आप उस मकसद या इरादा, अपने इरादा को अचीव करने के लिए मंसूबा कोई भी बना लें। मंसूबा कोई भी हो, आपका इरादा या मकसद या पर्पस चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा यूसुफ को कहा, जो याकूब का बेटा था, उससे बहुत प्यार वो करता था और बिन्यामीन से वो बड़ा था। और उसने एक दिन ख्वाब में देखा कि हम खेतों में काम कर रहे हैं और मेरे भाइयों के पूले ज़मीन पर गिर गए और मेरा पूला खड़ा हो गया और उन पूलों ने मेरे पूले को सजदा किया। और फिर एक दिन देखता है कि सूरज चांद सितारे मुझे सजदा करते हैं। और इससे खुदा ने उस पर ज़ाहिर कर दिया था कि तू बादशाह होगा एक दिन। और लेकिन खुदा ने वो मंसूबे नहीं बताया कि किन मंसूबों के तहत वो जाएगा। मसलन उसके भाई उससे नफ़रत रखेंगे, उसको मारेंगे, खड़े में फेंकेंगे, फिर उसको बेच डालेंगे और फिर वो इस्माइलियों के यहाँ बेचा जाएगा। फिर वो आगे फोतीफर के यहाँ जाएगा, जो फ़िरौन का जो हाकिम है, सेंचुरियन है। और फिर वो फोतीफर के घर में मुख्तार होगा और फिर दूसरे दर्जे का बादशाह बन जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये है मकसद। आपके मकसद आपको आपके जीने का हौसला देता है। इसलिए मकसद से कभी इधर उधर ना हटें। मंसूबे कोई भी हों, अपने मकसद को सामने रखें। आइए इस बात को जानें कि खुदावंद ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है और उस मकसद को ध्यान में रखते हुए चलते चलिए। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।